Hello everyone, welcome to my channel Victor's Knowledge. This is Chinu Sharma and today we are going to talk about daily current affairs of 30th June 2021. So let's get started. So first important news is related to parliamentary privileges. हाल ही में क्या हुआ कि जो कांग्रेस के लीडर हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चेयर किया था। वो उसके हेड थे, चेयरमैन थे, और उन्होंने एक प्रिविलेज मोशन मूव किया था न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के अगेंस्ट। प्रिविलेज मोशन का मतलब है कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, एक पावर है उनके पास, एक राइट है, उसको यूज करके उन्होंने टाइम्स नाउ के अगेंस्ट ये मोशन लेके आए कि जो टाइम्स नाउ न्यूज चैनल है वो पैनल की जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स हैं उनकी गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, फॉल्सिफाइड एंड मिसचीवियस रिपोर्टिंग हो रही है। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या हैं? ये कुछ स्पेसिफिक राइट्स, इम्यूनिटीज दी गई हैं जो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही इंजॉय करते हैं, इंडिविजुअली भी और इकट्ठे कलेक्टिवली भी, ताकि जो उनके फंक्शंस है वो इफेक्टिवली डिस्चार्ज हो सके। सो आर्टिकल जो 105 है वो स्पेसिफिकली डील करता है दो तरह की प्रिविलेजेस के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। सो ये दो फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 105 में है। सो इस प्रिविलेज को यूज करते हुए उन्होंने टाइम्स नाउ के अगेंस्ट एक एक्शन लिया। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि हमारे इंडिया की सारी स्टेट्स, सारी यूनियन टेरिटरीज को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना होगा। हमें पता है कि ये स्कीम अगस्त 2019 में लॉन्च हुई थी और इस स्कीम का मेन एम क्या था कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको इनेबल करना, उनके फैमिली मेंबर्स को, ताकि वो सब्सिडाइज्ड कम रेट पे जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, राशन शॉप्स हैं, पूरे देश में किसी भी जगह पे, चाहे आप पंजाब के माइग्रेंट वर्कर हो या आप यूपी के हो, तो आप किसी भी स्टेट में आपको राशन शॉप में से सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर राशन मिल सके। और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर आती है स्कीम। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जल्दी से जल्दी ये स्कीम को लागू होना चाहिए। So third is what is EU's new vaccine passport program and why has Covishield not been included? So यूरोपियन यूनियन ने अभी अभी अपना एक नया वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम क्या है? इसके अंदर कोई भी लोग जो फुली वैक्सीनेटेड हैं वो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जा भी सकते हैं और वहां से आ भी सकते हैं। जब भी हमारी एयरलाइन वगैरह जैसे अब रिज्यूम हो जाएंगी, उसके बाद that people are allowed to freely move in and out of Europe इस स्कीम के अंडर। बट हमें पता है कि कोविशील्ड जो कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के वैक्सीन लगी है, जिसको मैन्युफैक्चर किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको अप्रूव नहीं किया यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA ने। कौन सी 4 वैक्सीन है जिनको अप्रूवल मिला है? वैक्सजेवरिया, कॉमिर्नेटी, स्पाइकवैक्स और जेंसन। सो कोविशील्ड इस कैटेगरी में नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ इज एटलस ऑफ ग्लेशियल लेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसका पहले वाटर नाम था अभी उसको जल शक्ति का नाम दे दिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने रिलीज की है अपडेटेड चेंजेस करके अपनी एक नई एटलस ग्लेशियल लेक्स की, जो कि गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है। सो उस एटलस में शो किया गया है, प्रॉपर हाईलाइट किया हुआ है कि कौन कौन सी ग्लेशियल लेक्स हैं गंगा रिवर बेसिन में। टोटल अराउंड 4707 ग्लेशियल लेक्स हैं जो कि मैप्स में दिखाई गई हैं। और जो ये लेक्स हैं, ग्लेशियल लेक्स हैं विद वाटर, ये 0.25 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया में स्प्रेड हुई है। और इनका जो ये स्कैनिंग है, जो इनकी फोटोग्राफी की गई कि इनका कितना एरिया है, इन सब चीजों को मैप किया गया। तो वो किसके जरिए किया गया?
Resource-Sat-2 linear imaging self scanning satellite for satellite data। सो इस सैटेलाइट के जरिए मैपिंग हुई। जो एटलस है वो कहाँ पर हमें दिखेगी, वो हमें भुवन पोर्टल के ऊपर दिखेगी, जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो का पोर्टल है, भुवन पोर्टल, वहां पर हम इस एटलस को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है कड़कनाथ। कड़कनाथ एक चिकन की ब्रीड है। ये जम्मू और धार डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्टर्न एमपी के, वहां से ओरिजिनेट हुआ है। इसको जीआई टैग मिला था 2017 में, और रिसेंटली ये बर्ड फ्लू की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था। और ये क्यों पॉपुलर है, इसका जो मीट है वो ब्लैक है, और इसकी मीट की क्वालिटी, टेक्सचर, टेस्ट, एक्सीलेंस, इन सब चीजों की वजह से ये पॉपुलर है। और मेन चीज जो इसका प्रोटीन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, और कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम है। सो इसकी वजह से इसको जीआई टैग मिला और इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। सो दिस इज कड़कनाथ। नेक्स्ट कम्स राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पीडब्ल्यूडीज, पीपल विद डिसेबिलिटीज। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया है कि जितने भी लोग फिजिकली डिसेबल हैं उनके पास राइट है कि वो प्रमोशंस में भी, अगर वो किसी जॉब में है, एम्प्लॉयमेंट में है, तो पहले तो उनको सिर्फ उस जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशंस थी, तो अभी उन्होंने बोल दिया कि प्रमोशंस में भी उनको रिजर्वेशन मिलेगी, ये उनका राइट है। So a disabled person can avail the advantage of reservation for promotion even when he or she was recruited within the common class or developed the incapacity after gaining employment। ये बहुत important डिसीजन है। जैसे हमने जनरल कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में एम्प्लॉयमेंट ली, बट बाद में हम एम्प्लॉयमेंट लेने के बाद कोई ऐसा मिस फॉर्चून हुआ, कोई मिस हैपनिंग हुई कि हम फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, तो जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड इंसान है उसको इवन आफ्टर गेनिंग एम्प्लॉयमेंट इस कैटेगरी में, पीडब्ल्यूडीज की कैटेगरीज में प्रमोशन मिल सकती है। नेक्स्ट है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। ये इस स्कीम को लास्ट ईयर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर लॉन्च किया गया था, और इसने 29 जून को एक साल कंप्लीट कर लिया है। ये जो स्कीम है ये इस टाइम करंटली 35 स्टेट और यूटीज में इम्प्लीमेंट हुई है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मेन फोकस एरियाज क्या थे इस स्कीम के, कि वेस्ट में से हम वेल्थ निकालें, कि जो भी चीजें वेस्ट हो रही हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं, फूड है, हम उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। देन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये 3 मेन फोकस एरियाज थे। नेक्स्ट आता है जेन गार्डन, काइजेन अकेडमी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर virtually inaugurated a Japanese Zen garden Kaizen Academy at Ahmedabad Management Association in Gujarat। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की है एक अकेडमी, जो कि एक जापानीज अकेडमी है। सो जापानीज अकेडमी क्यों उन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश की, ताकि जो जापान का वर्क कल्चर है इंडिया में वो प्रोपोगेट हो सके, इंडिया के लोगों को जापान के वर्क कल्चर के बारे में नॉलेज हो सके, अवेयरनेस हो सके, और साथ ही साथ इंडिया और जापान का आपस में जो बिजनेस इंटरेक्शंस है वो भी बढ़ सके। सो इसकी वजह से ये जॉइंट इंडेवर किया है जापान और गुजरात ने। 9th इज एनर्जी कॉम्पैक्ट। एनर्जी कॉम्पैक्ट का सिंपल सा मतलब है, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, जिसके अंदर हम ये कमिट करते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7th है, हम उसके टारगेट्स को अचीव करेंगे। सो एनर्जी कॉम्पैक्ट, दिस इज द मोस्ट इंक्लूसिव umbrella dedicated to bring together voluntary commitments on all SDG 7 targets in support of achieving all SDGs, कि हमने जितने भी SDGs हैं उनको 2030 तक अचीव करना है, और नेट जीरो एमिशन, जितनी भी कार्बन एमिशंस हैं ये इंडस्ट्रीज में से हो रही हैं, हमने 2050 तक उनको जीरो कर देना है, ताकि जो पूरे वर्ल्ड का एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा हो सके।
अभी रिसेंटली इंडिया की पहली एनर्जी कंपनी बनी है एनटीपीसी, जिसने इस कमिटमेंट में अपना डिक्लेयर किया है कि मैं भी इस चीज को मानता हूं। और यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी है जो HLDE, जिसका ये एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल एक पार्ट है, उसके साथ मिलकर काम करूंगा। एनटीपीसी इसने भी इस टारगेट को माना है और ये इंडिया की फर्स्ट एनर्जी कंपनी है जिसने एनर्जी कॉम्पैक्ट को माना है, उसके साथ कमिटमेंट की है। ये कमिटमेंट क्या है कि हमने 2030 और 2050 तक जो टारगेट सेट है उनको पूरा करना है। ये टारगेट एनर्जी से रिलेटेड है, साथ ही साथ फाइनेंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और जो ये एनर्जी कॉम्पैक्ट्स हैं ये वॉलंटरी कमिटमेंट है, ये किसी के ऊपर आप फोर्स नहीं कर रहे। जैसे एनटीपीसी है, उसने खुद ने सोचा कि मैं इस कमिटमेंट को पूरा करना चाहूंगा सो दैट हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनकी अच्छे से फुलफिलमेंट हो सके। इस तरह से जो ये एनर्जी कॉम्पैक्ट्स हैं वो वर्क करते हैं। दीज आर वॉलंटरी कमिटमेंट्स रिलेटेड टू एनर्जी। Next is Pyrostria lalji, new species from Andaman. Recently, Pyrostria lalji के नाम से एक नई स्पीसीज मिली है जो कि कॉफी के जीनस की फैमिली की है और ये रिसेंटली अंडमान निकोबार में डिस्कवर की गई है। पहला रिकॉर्ड इस जीनस पायरोस्ट्रिया का इंडिया में यही देखा गया है। इससे पहले कभी भी इंडिया में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। ये 15 मीटर टॉल ट्री है, या पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लंबा 15 मीटर का ट्री है। और जो ये ट्री है ये जीनस पायरोस्ट्रिया को बिलोंग करता है जो कि यूजुअली मैडागास्कर में मिलते हैं। इंडिया में ये पहला केस है। लास्ट आता है नेट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक। अभी अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज है उन्होंने नेट्रेक्स नाम का एक हाई स्पीड ट्रैक पीथमपुर इंदौर मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया है। ये जो हाई स्पीड ट्रैक है यहाँ पर टेस्टिंग होगी और ये वर्ल्ड क्लास 11.3 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रैक है। एशिया का लॉन्गेस्ट रहेगा ये और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और ये कितने एकर्स ऑफ लैंड के ऊपर डेवलप किया है? 1000 एकर्स। So this was all about our today's 30th June 2021's daily current affairs. I hope you understood all the news well. Please keep supporting and do like, share, comment. Thank you.